सरकार प्राउडली फार्मर्स को अन्नदाता कहती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे सदन में खड़े होकर तो फार्मर्स को अन्नदाता कहा, लेकिन उसकी पॉलिसीज उनको सिर्फ धोखा दे रही है। 2024 की बात करें सर, तो फार्मर्स को प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिले, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोन वेवर, रेजिंग इनपुट कॉस्ट और डिलेड पेमेंट के प्रोमिसेस पूरे न होने की वजह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, जिस वजह से किसान अपनी फसल उनके असली दाम से बहुत कम प्राइस पे बेचने को मजबूर है। फार्मर सुसाइड एक और बड़ी प्रॉब्लम है। 2023 में 10,000 से ज्यादा फार्मर्स और लेबरर्स ने सुसाइड की सर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की असलियत दिखाता है। लोन वेवर का जो वादा किया गया था वो सिर्फ डॉक्यूमेंट तक सीमित रहा और असली रिलीफ मिलना अब तक मुश्किल है। इसके अलावा डीएपी और यूरिया जैसी जरूरी फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज ने किसानों को दिक्कत और बाधा बढ़ा दी है सर, लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों क्राइसिस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात करूं मैं सर, गन्ना बेल्ट की बात करूं, तो सरकार ने अब तक नए सीजन के लिए शुगर केन प्राइस डिक्लेयर नहीं किया है, जिस वजह से फार्मर्स अपनी इनकम और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के अधेर में नहीं है। गन्ना मिल्स का टाइम पे पैसा न देना एक पुरानी प्रॉब्लम है सर, जिस वजह से फार्मर्स को मजबूरन और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है, जिससे सुसाइड रेट और बढ़ते हैं। जब प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी ये कहती है कि सरकार फार्मर्स को सही दाम और उनके इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। 2020 के किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह फार्मर्स को सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ा ताकि उनका हक और अधिकार उनको मिल जाए, लेकिन अभी भी एमएसपी की गारंटी, लोन रिलीफ, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और फेयर मार्केट एक्सेस जैसे कोर इश्यूज पर सरकार सीरियस नहीं है सर।